नमस्कार, संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। आज हम मैत्री पुनस्तु ईदृशी अर्थात मित्रता तो इस प्रकार की होती है, इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ महाकवि भर्तृहरि जी के द्वारा लिखे गए नीति शतक, आचार्य चाणक्य द्वारा लिखे गए चाणक्य नीति तथा नारायण पंडित के द्वारा लिखे गए हितोपदेश नामक नीति विषयक ग्रंथों से प्राप्त कुछ मैत्री संबंधी श्लोकों का संकलन है। नीतिपरक श्लोक होने के कारण प्रत्येक श्लोक का भाव अपने में ही समाहित है, क्योंकि नीतिकार के नीति श्लोक मुक्तक काव्य में लिखे जाते हैं। वो संक्षेप में सारगर्भित सत्य को इस प्रकार से निबद्ध करता है कि प्रत्येक श्लोक अपने आप में एक पूरा काव्य सिद्ध होता है। परंतु इस पाठ में मित्रता संबंधी श्लोकों को ही रखा गया है। इन श्लोकों को हम अब पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चलिए। केनामृतम इदं सृष्टम मित्रम इति अक्षरद्वयम् आपदां च परित्राणं शोक संताप भेषजम्। केन इदं मित्रम इति अक्षरद्वयम् अमृतम सृष्टम। नीतिकार कह रहे हैं कि केन किस महापुरुष के द्वारा इदम यह मित्रम इति मित्र इस प्रकार का अक्षर द्वयम दो अक्षरों वाला अमृतम सृष्टम अमृत बनाया गया है। और यह जो अमृत है यह क्या करता है? आपदाम परित्राणम शोक संताप भेषजम च। यह जो मित्र शब्द है यह आपदाम परित्राणम, ये आपत्तियों से रक्षा करने वाला है। शोक संताप भेषजम च, और शोक व संताप की औषधि के समान है। भेषजम यानी औषधि के समान है। स्वाभाविकम तु यत् मित्रम भाग्येन एव विजायते तत् कृत्रिम सौहार्द्यम आपस्वपि न मुंचति। यत् तु स्वाभाविकम मित्रम, जो स्वाभाविक मित्र है, जो स्वयं से स्वाभाविक रूप से आपका मित्र बन गया है, तत् वह भाग्येन एव अभिजायते, वो भाग्य से ही प्राप्त होता है। तत् वह अकृत्रिम सौहार्द्यम, वो स्वाभाविक मित्रता आपत्सु अपि न मुंचति, विपत्तियों में भी न मुंचति, आपका साथ नहीं छोड़ती। जो स्वाभाविक रूप से मित्रता की जाती है, स्वाभाविक रूप से जो मित्र बन जाते हैं, उनकी विशिष्टता को हितोपदेश में नारायण पंडित जी ने बताया है। वो कह रहे हैं कि जो स्वाभाविक मित्र होता है वो भाग्य से ही प्राप्त होता है। और वो जो स्वाभाविक मित्र है, वो जो मित्रता है, वो विपत्तियों में भी आपका साथ नहीं छोड़ती। अगर आप किसी मुसीबत में होते हो तो भी आपका साथ नहीं छोड़ते। जबकि जो कृत्रिम मित्र हैं, यानी कि जो अपने आप से किसी लाभ के कारण या किसी लालच के कारण या किसी अपने फ़ायदे के कारण आपके मित्र बने हैं, वो आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक उनका फ़ायदा होता है। जब तक लाभ होता रहेगा आपके साथ है, लाभ नहीं होगा तो आपका साथ छोड़ देंगे। लेकिन जो कृत्रिम मित्रता है, जो स्वाभाविक मित्रता है, वो विपत्तियों में भी आपका साथ नहीं छोड़ती। आगे देखिए। दूरस्थो अपि समीपस्थो यो यस्य हृदि वर्तते यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थो अपि दूरगः। बहुत ही अच्छी बात कही है। कह रहे यह यस्य हृदि वर्तते, जो जिसके मन में वर्तते, जिसके मन में है, जिसके हृदय में है, वह दूरस्थ अपि, वो दूर स्थित होते हुए अपि भी समीपस्थ भवति, पास में ही होता है। क्यों? क्योंकि वो उसके हृदय में है, उसके मन में है। तो जो जिसके मन में है वो बेशक से कितनी दूर रह रहा हो, फिर भी वो उसके पास ही रहता है। यह यस्य हृदय नास्ति, और जो जिसके हृदय में नहीं है, जिसके मन में नहीं है, सह वह समीपस्थ अपि, वो पास में रहते हुए भी दूर हो जाता है। तो जो मित्र ये कहते हैं कि पास होना चाहिए, तो उनके लिए ये है कि पास होना या रोज़ की बातचीत करना, ये एक अच्छी मित्रता की निशानी है ये भी, लेकिन केवल इसी घेरे में फंस कर रह जाना ये ठीक नहीं है। तो जो मन में रहता है वो हमेशा मन में रहता है, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना स्थित हो। और जो मन में नहीं है वो चाहे कितने ही पास क्यों ना हो, वो आपके मन से दूर ही रहता है। आगे देखिए। अप्रियाण्यपि पथ्यानि ये वदन्ति नृणां यः त एव सुहृदः प्रोक्ता अन्ये स्युः नामधारकः। ये जनाः
जो लोग इह इस संसार में नृणाम अप्रियाणि अपि पथ्यानि वचनानि वदन्ति, जो लोग इस संसार में नृणाम लोगों को अप्रियाणि अपि अप्रिय लगते हुए भी पथ्यानि हितकारी वचनानि वदन्ति हितकारी वचन बोलते हैं, ते एव सुहृदा प्रोक्ता वे ही सच्चे मित्र प्रोक्ता कहे गए हैं। अन्य नामधारकास्यु, और इसके अलावा जो दूसरे हैं वे तो नामधारकास्यु, वे नाम मात्र के ही हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपका सच्चा मित्र होगा वो हमेशा आपके हित की बात करेगा। वो जब आपसे हित की बात करेगा तो उसमें अगर उसे ऐसी बात होगी जो आपको बुरी लग रही है तो वो बात भी आपको कहेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये आपके हित में है। और जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, आपके अहित में बोलते रहते हैं, आपकी प्रशंसा करते रहते हैं, वो आपके सच्चे मित्र नहीं हैं। वो क्या हैं? वो केवल नाम मात्र के मित्र हैं। आगे देखिए, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति स बांधवा। यह उत्सवे व्यसने च एव, जो उत्सवे मांगलिक अवसरों पे, व्यसने च और संकट में, दुर्भिक्षे अकाल के समय में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पे संकट पड़ने पर, राजद्वारे राज दरबार में, शमशाने च और शमशान में, तिष्ठति खड़ा रहता है, सह बांधवा भवति वही सच्चा बंधु है, वही सच्चा संबंधी है। चाणक्य जी क्या कह रहे हैं? चाणक्य जी श्लोक में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उत्सव पे, संकट में, अकाल के समय में, राष्ट्र पे संकट आ जाए उस समय पे, राज दरबार में और शमशान में आपके साथ खड़ा है, वही आपका सच्चा संबंधी है। आगे देखिए, क्षीरेण आत्मगतोदकाय ही गुणाः प्रदत्ताः पुरा ते अखिलाः, क्षीरे तापम अवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः, गन्तुं पावकम् उन्मनः तद्भवद् दृष्ट्वा तु मित्रापदं युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री पुनः तु ईदृशी। सज्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है उसे भर्तृहरि जी अपने नीति शतक में बताते हैं। और नीति शतक में वो एक उदाहरण देते हैं दूध और पानी का, कि जब दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं तो उनकी किस प्रकार की मित्रता हो जाती है और वो एक दूसरे के बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, वो अपनी मित्रता को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि पुरा पहले क्षीरेण ही आत्मगतः उदकाय, पहले दूध के द्वारा आत्मगता अपने आप में मिले हुए उदकाय जल को, ते अखिलाः गुणाः दत्ता अपने अखिला अपने सारे गुणा दत्ता सारे गुण दे दिए। जब दूध में पानी मिलाया गया तो दूध ने क्या किया? पानी को अपने सारे गुण दे दिए। क्षीरे तापम अवेक्ष्य, और दूध में ताप यानी कि उबाल को अवेक्ष्य देखकर, तेन पयसा उस जल के द्वारा, स्वात्मा कृशानो होता अपने आप को आग में जला दिया गया। सबसे पहले क्या हुआ कि जो दूध है, दूध में जो जल मिलाया गया उस जल को दूध ने अपने सारे गुण दे दिए। फिर जब दूध में उबाल आया, जब दूध गर्म होने लगा तो उसके उबाल को देखकर वो जो पानी था ना, वो जो जल था, उसने अपने आप को आग में जला दिया। अब जब उसने अपने आप को जला दिया तो मित्र आपदम दृष्टवा, मित्र पे आए हुए संकट को देखकर, यानी उस जल पे, उस पानी में आए हुए, पानी पर आए हुए संकट को देखकर, तत्क्षीरम वह दूध, पावकम गंतुम वो दूध आग में गंतुम जाने के लिए, उन्मनः अभवत उतावला हो गया। क्यों उतावला हो गया? वो उस आग को बुझाना चाह रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जो मेरा मित्र जल है वो उस आग में जल रहा है। तो जो दूध है वो उतावला हो गया। ततः फिर पुनः जलेन शामयति, और फिर जल से ही शांत होता है। फिर वो जो दूध है वो जल से ही शांत हो जाता है। सताम मैत्री पुनः तो ईदृशी भवती, सज्जनों की मित्रता ईदृशी ऐसी ही भवती, ऐसी होती है। आगे देखिए, अवज्ञा त्रुटितं प्रेम नवीकृतं कः ईश्वरः
संधिम न याति स्फुटितम लाक्षालेपेन मौक्तिकम अवज्ञा त्रुटितम। अपमान से टूटे हुए प्रेम को नवीकर्तुम, नया बनाने में या जोड़ने में कह ईश्वर, कौन समर्थ है? अर्थात कोई समर्थ नहीं है। जहाँ मित्रता में अपमान हो जाता है, जहाँ प्रेम में अपमान हो जाता है, तो अपमान से टूटे हुए उस प्रेम को नया करने में कौन समर्थ है? कोई भी समर्थ नहीं है। स्फुटितम मौक्तिकम लाक्षालेपेन संधि न याति। स्फुटितम, टूटा हुआ मौक्तिकम, टूटे हुए मोती को लाक्षालेपेन, लाख के लेप से संधिम न याति, जोड़ा नहीं जा सकता। कि जिस प्रकार से टूटे हुए मोती को लाख के लेप से नहीं जोड़ा जाता, उसको नहीं जोड़ सकते, इसी प्रकार अपमान से टूटे हुए प्रेम को भी कोई जोड़ने में समर्थ नहीं है। रहीम जी ने भी इस पे एक दोहा बनाया, कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कृतवैरई न विश्वासः कार्यस्तुइः सुहृद्यपि छन्नं संतिष्ठते वैरम गूढ़ो अग्नि इव दारुषु। यह इस संसार में कृतवैरई, वैर रखने वाले, सुहृदि, मित्र पर अपि भी विश्वास न कार्य, ऐसे मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस मित्र से आपकी शत्रुता रह गई हो या जिस मित्र के प्रति आपका कभी वैर रहा हो, तो इस संसार में वैर रखने वाले ऐसे मित्र पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दारुषु गूढ़ अग्नि, लकड़ियों में गूढ़ छिपी हुई अग्नि, जो अग्नि है वही वैर छन्नम संतिष्ठते, वही वैर छन्नम, छिपा हुआ, संतिष्ठते, बना रहता है। जैसे लकड़ियों में आग छिपी रहती है, थोड़ी सी आग उनको लग जाए तो वो लकड़ियाँ जल उठती हैं, इसी प्रकार से जिस मित्र के अंदर बैर छिपा हुआ है, शत्रुता का भाव है, ऐसे ही वो मित्र भी क्या करते हैं, उस लकड़ी की तरह आपको जलाने में समर्थ होते हैं। आपका बुरा करने से वो दूर नहीं हटते, आप किसी भी प्रकार की वो हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के मित्रों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, रहस्य भेदो यांचा च निष्ठुरम चलचित्तता क्रोधो निसत्तादृतम एतन मित्रस्य दूषणम। रहस्य भेद, मित्र के जो दोष हैं वो बता रहे हैं कि किसी मित्र के क्या दोष होते हैं। रहस्य भेद, रहस्य की बात बताना, यांचा, मांगना, नैष्ठुर्यम, निष्ठुरता का भाव, क्रूरता का भाव होना, चलचित्तता, चित्त का चंचल होना, क्रोध, गुस्सा करना, निसत्यता, झूठ बोलना, द्युतम च, और जुआ खेलना। एतत् मित्रस्य दूषणम, ये किसी भी मित्र के दूषणम, किसी भी मित्र के दोष हैं। तो हितोपदेश में जो नारायण पंडित हैं वो बता रहे हैं कि किसी भी मित्र के, किसी भी व्यक्ति के क्या क्या दोष हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मित्र के दोषों को बताते हुए बता रहे हैं कि गुप्त बात को प्रकट करना, मांगना, क्रूरता, चित्त की चंचलता, झूठ बोलना और जुआ खेलना, ये सब क्या हैं? ये सब एक मित्र के दोष हैं। इसी के साथ मैत्री पुनस्तु ईदृशी यह पाठ समाप्त होता है।